वैसे अचीव करने की प्रक्रिया पर सही एक्शन प्लान किया जाए तो जो टारगेट या जो लेवल आप अचीव करते हैं उसे मेंटेन भी किया जा सकता है, वह इसे आगे ग्रो भी किया जा सकता है। परंतु 70 से 80% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस प्रकार काम करते हैं कि उनका बिजनेस जिगजैग में या अनइवन मोड में रहता है, क्योंकि वो एक महीना बहुत सारा काम करके या कोई जुगाड़ लगा के अपने बिजनेस को एक लेवल तक ले जाते हैं, परंतु उसे मेंटेन करना तो दूर की बात, वो बिजनेस इतना नीचे आ जाता है कि वो अचीव किए गए टारगेट के कहीं आसपास भी नजर नहीं आता है। इस तरीके से बिजनेस करना सही नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती हैं। अप्स एंड डाउन भी होते हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन इतने नहीं होने चाहिए कि जिससे आपके द्वारा अचीव किए गए बिजनेस को या अचीव किए गए लेवल को दोबारा प्राप्त करने में कई महीने और आपको लगाने पड़े या दोबारा नए सिरे से काम करना पड़े। आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेके है कि क्या करें अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हों। मेरा मानना है कि इन अप्स एंड डाउन के या इन उतार चढ़ाव के 3 मुख्य कारण हैं, और यदि आपने इन तीनों कारणों पर सही ढंग से काम कर लिया तो ये जिग-जैग वाला बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस में बदलना शुरू हो जाएगा। मेंटेन भी कर सकते हैं, वह उससे बड़े टारगेट की प्लानिंग करके उनको भी अचीव कर सकते हैं। इन अप्स एंड डाउन का सबसे पहला और मुख्य कारण है बल्क बाइंग या बल्क बिलिंग का होना। बहुत सारे लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम के लीडर्स की बल्क बाइंग या बल्क बिलिंग करवा देते हैं, और वह इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि उन लीडर्स को उस प्रोडक्ट की सेल करने में अगले कई महीने लग जाते हैं, जिससे उनका फोकस बिजनेस से, सिस्टम से, लीडर से, टीम से बिल्कुल हट जाता है और अगले महीने उनका बिजनेस धड़ाम से नीचे आ जाता है। हमारा बिजनेस रिटेलिंग का है, बिल्कुल बिलिंग करवाइए, लेकिन उन लीडर्स को रिटेलिंग करना भी सिखाइए और रिटेलिंग में उनकी मदद भी कीजिए। हमारा बिजनेस टारगेट ओरिएंटेड भी है, बड़े टारगेट लीजिए, लेकिन उन टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको पता हो डेप्थ से बिजनेस कितना आएगा, बीच की ब्रांचेस से कितना आएगा, किस स्टेशन से कितना आएगा, किस लीडर से कितना आएगा, या किस प्रोडक्ट से कितना वॉल्यूम आएगा। यदि आपने अपने टारगेट को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ना तो एक्स्ट्रा बिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी पे भार पड़ेगा। और यदि आपने इन चीजों की प्लानिंग की, चाहे टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो, चाहे रिटेलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो, तो आपकी टीम के किसी भी लीडर पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आया तो वो लीडर अगले महीने अपनी सारी एक्टिविटीज में उसी प्रकार लगा रहेगा जिस प्रकार से वो पहले महीने लगा हुआ था। इसलिए यदि आपने प्रॉपर काउंसलिंग करके, पूरे टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करके, पूरे बिजनेस को मॉनिटर करके यदि अपने टारगेट को अचीव किया है तो ये जिग-जैग वाला दौर आपकी टीम में ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएगा और आपकी टीम ग्रोइंग मोड में आ जाएगी, और इससे आपकी टीम के लीडर्स के लेवल में लगातार ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। इस अप्स एंड डाउन का दूसरा कारण है अनइवन वर्किंग। कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया, कौन से काम पर कब फोकस करना है, किस चीज को कौन सी प्रायोरिटी देनी है, इस चीज का ध्यान किए बगैर बहुत सारे लोगों की किसी भी एक्टिविटी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। उनका ना कोई वर्किंग शेड्यूल होता है, ना कोई फॉलोअप शेड्यूल होता है। अनइवन वर्किंग, अनइवन प्रपोजर, अनइवन मीटिंग्स, अनइवन एक्सपेंसेस, अनइवन फॉलोअप, और यहां तक कि अनइवन ट्रैवलिंग भी होती है। कब कहां जाना है, कितना टाइम लगेगा, इसकी परवाह किए बगैर सिर्फ वो लगा रहते हैं। और यदि आप अनइवन वर्किंग करेंगे तो बिजनेस अनइवन होगा ही होगा। आपको
इस वर्किंग को बदलना पड़ेगा। बिजनेस के वाइटल साइंस पर काम करना पड़ेगा। आपकी टीम में कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग मीटिंग कर रहे हैं, कितने लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग टूल्स पर काम कर रहे हैं, कितने लोग डेप्थ और ब्रांचेज को संभाल रहे हैं, कितने लोग नए स्टेशंस पर काम कर रहे हैं। यदि आप इस प्रकार की मॉनिटरिंग करना सीख गए तो आपकी वर्किंग अनइवन वर्किंग से शेड्यूल्ड वर्किंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि आपकी वर्किंग शेड्यूल्ड वर्किंग में कन्वर्ट होगी तो आपका बिजनेस कभी भी ऐसे झटके मारने वाले दौर में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, इस प्रकार की शेड्यूल्ड वर्किंग से आपकी टीम के एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी इस बात से नहीं मिलती कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि कामयाबी इस बात से मिलती है कि आप कितना काम करवा पाते हैं। और आप ज्यादा काम तभी करवा पाओगे जब आप पूरे बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज की सही मॉनिटरिंग करना सीख जाएंगे। और इसके लिए एक ही तरीका है, इस अनइवन वर्किंग को शेड्यूल्ड वर्किंग और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। और इस उतार चढ़ाव वाले बिजनेस का तीसरा कारण है लिमिटेड एरिया में बिजनेस करना। बहुत सारे लोग बहुत आसपास ही बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री की नेचर है यह फैलकर चलती है। कई लोग तो इस प्रकार से काम करते हैं कि एक पड़ोसी को एक लेग में, दूसरे पड़ोसी को दूसरी लेग में और तीसरे पड़ोसी को तीसरी लेग में, और यह मान लेते हैं कि मेरी गली और मोहल्ले में काम करके मैं डायमंड बन जाऊंगा। आपको इस आदत से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका बिजनेस लिमिटेड एरिया में है, आपका पूरा बिजनेस एक ही एरिया से आ रहा है, तो यदि छोटा सा भी कोई चैलेंज आ गया तो आपके पूरे बिजनेस को खा जाएगा। और सबसे बड़ा अप्स एंड डाउन का कारण यही होता है कि जब आप एक ही एरिया में लगातार लगे रहते हैं और कोई छोटी सी भी नेगेटिविटी या कोई छोटा सा भी चैलेंज आ गया, आपके पूरे बिजनेस पर अगले महीने बैड इफेक्ट आ जाता है, विपरीत प्रभाव आ जाता है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली के आसपास के एरिया में किसी एजिटेशन की वजह से 7 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और वही क्लोजिंग का टाइम था। तो जिन भी लोगों का उस एरिया में बिजनेस था वो बिल्कुल प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को खोलना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस दूर के एरिया में था, ज्यादा एरिया में था, उन्होंने अपने उस बिजनेस की पूर्ति कहीं और से कर ली। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में अप्स एंड डाउन ना आए, कम से कम आए, तो आपको अपने बिजनेस एरिया को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस कच्चे लालच से बाहर निकलिए कि अपने शहर या अपने मोहल्ले से ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। शुरू कीजिए अपने मोहल्ले में, लेकिन थोड़ा सा उसको बाहर निकालने की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि यदि आपका एरिया बहुत सारी जगह चला गया तो ये अप्स एंड डाउन आपके बिजनेस पर कभी भी असर डालने वाले नहीं हैं। इसलिए ये 3 पॉइंट आपके बिजनेस को अप्स एंड डाउन से निकालकर ग्रोइंग बिजनेस में ला सकते हैं यदि आपने इन पॉइंट्स पर सही ढंग से काम कर लिया। और यह वीडियो बिल्कुल आपके बहुत काम की है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए कैरियर नहीं बना पाते, इसको इसलिए आज कैरियर नहीं कर पाते क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि बिजनेस लगातार बढ़ सकता है। उनको लगता है यह कभी कभी बढ़ता है। तो यदि आपने अपनी टीम के बिजनेस को अनइवन मोड से, अप्स एंड डाउन मोड से या इस जिगजैग वाले मोड से ग्रोइंग मोड में ला दिया तो आपकी टीम में एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी टीम के लीडर्स का फोकस बिजनेस पर बढ़ जाएगा और आपकी टीम में लेवल को अचीव करके लेवल को मेंटेन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है, इसको शेयर कीजिए।